शहर के बीचों बीच एक दीवार खड़ा किया गया। एक लॉ पास किया गया, कोई भी इस दीवार ईस्ट की तरफ वेस्ट से इस तरफ जाता है तो गोली मार दिया जाएगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, रातों रात दीवार खड़ा कर एक शहर को दो हिस्से में बांट दिया गया और वो दीवार हजारों लोगों की मौत का कारण बना। पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक सख्त कदम उठाना पड़ा? लोग अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते। If you know one thing about the fall of the Berlin Wall, it might be this. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. This is the scene tonight at the Berlin Wall. We'll take you there live. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी चार हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, फ्रांस, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन सोवियत यूनियन के कंट्रोल वाले एरिया में प्रेजेंट था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस वेस्ट जर्मनी पर अपना कंट्रोल रखा और सोवियत यूनियन ईस्ट जर्मनी में। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी को अलाइड पावर मिलकर जीतता है और सोवियत यूनियन जहां कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानता था, वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी पर अलाइड पावर का कंट्रोल होता है, जहां सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। पर अब इस आइडियोलॉजी का असर जर्मनी के लोगों पर दिखने वाला था। ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से था। सोसाइटी में वहाँ के लोगों को इक्वलिटी, पढ़ाई, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्किल मुफ्त में यानी बिना खर्च किए दिया जाता। ईस्ट जर्मनी में पढ़ाई और मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होने के कारण वेस्ट जर्मनी के लोग ईस्ट जर्मनी में माइग्रेट करते। अच्छी एजुकेशन लेकर डॉक्टर, इंजीनियर और एडवोकेट बनकर लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ वापस माइग्रेट करते। वेस्ट से जो लोग आए थे वो तो वापस जाते ही, साथ साथ ईस्ट के लोग भी हमेशा हमेशा के लिए वेस्ट की तरफ सेटल होने लगते। रीजन था वेस्ट सर्विस कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी से था। वहाँ हर एक सर्विस के लिए पेड करना पड़ता। लोग अच्छी जॉब और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वेस्ट की तरफ माइग्रेट करते। इसी बीच अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया और अमेरिका वेस्ट जर्मनी के इवेंट में कोई भी कमी नहीं होने देता। ईस्ट की तरफ इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। इतने बड़े नंबर में लोगों को जाता देख सोवियत संघ को मनी खाली होने का डर हो गया। इस चीज को रोकने के लिए स्टालिन एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। साल 1960 में सोवियत गवर्नमेंट माइग्रेट कर रहे लोगों को रोकने के लिए स्पेशल फोर्स लगाया। इसका कुछ ज्यादा फायदा स्टालिन को नहीं मिला और साल 1961 में सोवियत नेता निकिता गोचे और बेटलर बर्लिन के बॉर्डर को तारों से फेसिंग करके एक कंक्रीट वॉल बनाने का डिसीजन लेता है। इस काम के लिए 27,000 लोगों की टीम बनाई गई और 1,000 टन तारों को बहुत सीक्रेट तरीके से बर्लिन लाया गया। 14 और 15 अगस्त की रात काम को इतने सीक्रेट तरीके से किया गया जिसकी जानकारी ईस्ट बर्लिन के लोगों को भी नहीं थी। जब सुबह लोगों ने उठकर देखा तो बर्लिन के बॉर्डर पर लाखों सैनिक खड़े मिले। 155 किलोमीटर लंबी ये दीवार शहर के साथ परिवार को भी दो हिस्सों में बांट दिया। बहुत से ऐसे फैमिली थे जिनका घर ईस्ट बर्लिन में भी था और वेस्ट बर्लिन में भी। अब लोग खुद के परिवार से भी नहीं मिल सकते। यहाँ तक आर्मी को सी टू शूट का ऑर्डर भी दिया गया। दीवार को इस तरह डिजाइन किया गया था, एक दीवार से दूसरी दीवार का डिस्टेंस 150 मीटर था और इन दीवारों के बीच लेजर सिक्योरिटी और लैंड माइंस को बिछाया गया। ईस्ट बर्लिन के लोगों का पेशेंस खत्म होने लगा और दीवार को पार करने में लग गए, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। दीवारों के बीच इस एरिया को डेथ स्ट्रिप का नाम दिया गया। जिन लोगों का घर बर्लिन दीवार से सट कर था वो लोग खिड़कियों से कूदकर बर्लिन दीवार को पार करते। ऐसा करने में कई लोग मारे भी गए, फिर भी लोग इस दीवार को पार करने की कोशिश में लगे हुए थे। पब्लिक के इस हरकत से सोवियत गवर्नमेंट एक और एक्शन लेता है। जितना भी घर दीवार के पास था उन सब की खिड़कियों को परमानेंटली बंद कर देता है। सोवियत गवर्नमेंट के इस हरकत से लोग आंदोलन पर उतर आए। ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन दोनों ही तरफ लोग जमा होने लगे। बर्लिन के दोनों तरफ सरकार के खिलाफ आंदोलन होना शुरू हुआ। लगातार प्रोटेस्ट होने से सोवियत गवर्नमेंट की इकोनॉमिक डिक्लाइन होने लगा। हाई प्रेशर होने के कारण सोवियत गवर्नमेंट को वेस्ट बर्लिन जाने का लीगल प्रोसीजर चालू करना पड़ा।
और ये अनाउंसमेंट के लिए 9 नवंबर 1989 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। काउंटर सच बॉस से इस कॉन्फ्रेंस में ट्रेवल के प्रोसीजर बताने की जगह ये कहता है लोगों को पूरी फ्रीडम है बर्लिन दीवार पार करने की, वो जैसे चाहे वैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा सकते हैं। स्टेटमेंट टीवी पर लाइव चल रहा था, जिसके बाद लाखों लोग दीवारों को तोड़ने के लिए जमा हो गए। सोवियत गवर्नमेंट ट्विंटर के इस स्टेटमेंट को गलत बताते हुए दीवार के डिफेंड करने के लिए आर्मी भेजता है, पर लाखों लोगों की भीड़ के कारण आर्मी ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। बर्लिन वॉल को तोड़ने के बाद 3 अक्टूबर 1990 को ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को एक कर दिया गया।